अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो क्लास 11th के लिए ठीक, आज का टॉपिक जो है डेट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है इसकी इम्पोर्टेंस क्या है, ठीक, इसकी अहमियत क्या है। तो इससे पहले हमने पढ़ा था सेल साइकिल के बारे में, ठीक, उसमें हमने वो फेजेस भी पढ़े थे, ठीक। तो फेज के बाद जो टॉपिक है डेट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द सेल डिवीजन। सेल डिवीजन जो है इसकी क्या अहमियत पाई जाती है, ठीक। तो हम देखते हैं सेल डिवीजन जो इसकी इम्पोर्टेंस जो है, नंबर 1 इम्पोर्टेंस जो है इसकी, डेट इज द सेल डिवीजन इज ए मीन्स ऑफ मल्टीप्लिकेशन in the unicellular organisms। ठीक। तो हम देखते हैं कि ये जो होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, दे आर कंपोज्ड ऑफ ए सिंगल सेल, ठीक। तो उनमें हम देखते हैं कि सेल डिवीजन के जरिए हम देखते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हम देखते हैं वो मल्टीप्लाई होते हैं, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं, अगर हम मल्टी सेलुलर एनिमल्स की बात करते हैं, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, जो मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं वो वाले ऑर्गेनिज्म डेट आर कंपोज्ड ऑफ मिलियंस एंड ट्रिलियंस ऑफ सेल्स, जिनमें एक से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं, तो उनको कहा जाता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, उनको कहा जाता। तो उनमें हम देखते हैं सेल डिवीजन की इंपॉर्टेंस क्या पाई जाती है। तो सेल डिवीजन जो होता है वहां पे हम देखते हैं इट ब्रिंग्स द एम्ब्रियोनिक embryonic development and growth, ठीक। तो हम देखते हैं सेल डिवीजन में हम देखते हैं कि मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं इसकी इंपॉर्टेंस, इसकी अहमियत ये पाई जाती है कि वहां पे हम देखते हैं जो एम्ब्रियो जो होता है, ठीक, जब फर्टिलाइजेशन होती है, ठीक, तो फर्टिलाइजेशन के बाद जाइगोट बन जाता है। जाइगोट जो होता है वो फिर रिपीटेड डिवीजन की वजह से हम देखते हैं वहां पे एम्ब्रियो बन जाता है, और ये एम्ब्रियो जो होता है इसमें डेवलपमेंट होती है, ठीक। तो वो वाली डेवलपमेंट जो होती है, वो वाली ग्रोथ एंड डेवलपमेंट जो होती है, डेट इज ब्रॉट अबाउट बाय द सेल डिवीजन, ठीक है ना। वो सेल डिवीजन के जरिए हम देखते हैं कि ये एम्ब्रियो जो होता है ये हम देखते हैं ये फिर बाद में फीट्स में चेंज हो जाता है, ठीक। तो वो वाली एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट जो होती है या एम्ब्रियो की ग्रोथ जो होती है, डेट इज ब्रॉट अबाउट बाय द सेल डिवीजन, वो हम देखते हैं वो सेल डिवीजन से होती है, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं कि सेल डिवीजन जो होता है डेट आल्सो प्लेज ए रोल इन द रिपेयर एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, प्लेज ए रोल इन द repair 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 and maintenance of the body। तो हम देखते हैं मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं जो उनमें हम देखते हैं जो रिपेयर होते हैं, ठीक। तो बॉडी में हम देखते हैं बहुत सारी सेल जो होती है, वोर्न आउट सेल जो होते हैं या वोर्न आउट टिश्यू जो होते हैं या बॉडी मेंटेनेंस जो होती है, तो वो हम देखते हैं डेट इज ब्रॉट अबाउट बाय द सेल डिवीजन, वो हम देखते हैं वो सेल डिवीजन के जरिए होती है, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो होता है सेल डिवीजन जो होता है मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं डेट आल्सो प्लेज द रोल इन द रिप्रोडक्शन, वो हम देखते हैं वो रिप्रोडक्शन जो होती है उसमें भी हम देखते हैं एक अहम रोल जो होता है सेल डिवीजन जो होता है वो हम देखते हैं वो वहां पे अदा कर लेता है, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं दोनों जो इसमें मोड्स पाए जाते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो दोनों इसमें टाइप्स या मोड्स पाए जाते हैं, डेट इज बोथ सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल। तो दोनों हम देखते हैं जो टाइप्स या मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन हम देखते हैं, ठीक। तो दोनों टाइप्स में हम क्या देखते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि ये जो होता है सेल डिवीजन जो होता है वो हम देखते हैं वो वहां पे एक अहम रोल अदा करता है, ठीक। तो ये हम देखते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ सेल डिवीजन जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में इसकी क्या इंपॉर्टेंस पाई जाती है, और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हम देखते हैं इसकी क्या इंपॉर्टेंस पाई जाती है। तो हम ये कहेंगे कि सेल डिवीजन जो है डेट इज वेरी इंपॉर्टेंट बोथ इन द यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स एज वेल एज इन द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, ठीक। तो इसके बाद हम देखते हैं मोड्स ऑफ सेल डिवीजन। तो सेल डिवीजन जो होते हैं इसके क्या मोड्स पाए जाते हैं या इसके क्या टाइप्स पाए जाते हैं, ठीक। तो सेल डिवीजन जो होता है ये हम देखते हैं डेट ओकर्स इन द थ्री वेज, ओकर्स इन थ्री वेज, तीन तरह से हम देखते हैं, तीन तरीकों के जरिए हम देखते हैं सेल डिवीजन जो है वो होता है, ठीक। तो नंबर 1 जो है डेट इज नोन एज द एमाइटोसिस,
माइटोसिस उसको कहा जाता है, ठीक। सेकंड जो है डेट इज नोन एज, उसको माइटोसिस कहा जाता है, माइटोसिस, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं नंबर थर्ड जो है डेट इज नोन एज मियोसिस, MEIOSIS, मियोसिस, ठीक। तो ये हम देखते हैं इन तीन तरीकों के जरिए हम देखते हैं एक सेल जो होती है उसमें हम देखते हैं उसमें डिविजन होते हैं, ठीक। तो दे आर आल्सो नोन एज, इनका मोड्स ऑफ सेल डिवीजन कहा जाता है, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं इसमें पहला वाला जो है डेट इज नोन एज उसको माइटोसिस कहा जाता है, ठीक। सेकंड वाला जो है डेट इज नोन एज उसको माइटोसिस कहा जाता है, और नंबर थर्ड जो है डेट इज नोन एज उसको मियोसिस कहा जाता है, ठीक। तो तीनों केसों में हम क्या देखते हैं, माइटोसिस में, माइटोसिस में और इसी तरह से मियोसिस में, ठीक। तो तीनों केसों में हम ये देखते हैं कि थ्री केस में हम देखते हैं कि पहले हम देखते हैं डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस टेक्स प्लेस। तीनों में हम देखते हैं फर्स्ट, आप ऐसे भी लिख सकते हो, फर्स्ट द न्यूक्लियस डिवाइड्स, तो वहां पे हम देखते हैं डिवाइडर्स, ठीक। तो हम देखते हैं तीनों केसों में डेट में माइटोसिस, माइटोसिस और मियोसिस में हम देखते हैं कि वहां पे हम देखते हैं पहले, वहां पे हम देखते हैं पहले न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है। तो न्यूक्लियस के डिवीजन को कहा जाता है, जैसे हमने पहले भी मैंने आपको कहा है डेट इज नोन एज अ कार्योकाइनेसिस, उसको कार्योकाइनेसिस कहा जाता। तो कार्योकाइनेसिस जो है डेट इज नोन एज अ डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस। और डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस से हम देखते हैं कि तीनों में हम देखते हैं यहाँ पे जो थ्री मोड्स हमने देखे, इन थ्री मोड्स में हम देखते हैं पहले न्यूक्लियस जो होता है सेल का वो डिवाइड होता है, ठीक। तो उसके बाद हम देखते हैं लेटर, हम देखते हैं उसके बाद हम देखते हैं वहां पे होता है लेटर द डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस, साइटोप्लाज्म टेक्स प्लेस। तो उसके बाद हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म जो होता है उसका डिवीजन होता है, तो डेट इज नोन एज, उसको कहा जाता है साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस जो है डेट इज द डिवीजन ऑफ द साइटोप्लाज्म उसको कहा जाता है, ठीक। तो इससे पहले जो होता है वहां पे हम देखते हैं वहां पे कार्योकाइनेसिस होती है। तो तीनों केसों में हम देखते हैं कि पहले वहां पे कार्योकाइनेसिस होती है, डिवीजन ऑफ द न्यूक्लियस जो होता है वो डिवाइड होता है, उसके बाद हम देखते हैं साइटोप्लाज्म जो है वो डिवाइड होता है, ठीक। तो हम देखते हैं नंबर वन जो है डेट इज नोन एज, उसको माइटोसिस कहा जाता है, माइटोसिस। तो माइटोसिस जो है किसको कहा जाता है, ठीक। तो पहले हम देखते हैं माइटोसिस जो है इसकी डिस्कवरी किसने की है, इसको दरियाफ्त जो है, दरियाफ्त इसको किसने किया है, ठीक। तो हम देखते हैं डिस्कवरी में हम देखते हैं ये जो है माइटोसिस जो है डेट वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड बाय रीमैक, REMAK। तो उस साइंटिस्ट का नाम था रीमैक, ठीक, इन 1841। तो 1841 में एक साइंटिस्ट आया, ठीक। तो उसका नाम था रीमैक। तो रीमैक ने 1841 में हम देखते हैं कि उसने माइटोसिस जो है उसको डिस्कवर किया, ठीक। तो इसने इसको डिस्कवर किया इन द रेड ब्लड सेल्स इन द RBCs ऑफ द चिक, CHICK, चिक एम्ब्रियो, EMBRYO एम्ब्रियो, ठीक। तो ये वाला साइंटिस्ट जो था इसका नाम था रीमैक ने 1841 में जो है माइटोसिस जो है इसको डिस्कवर किया, ठीक। और इसने वहां पे हमने देखा कि इसने इसको डिस्कवर किया इन द RBCs ऑफ द चिक एम्ब्रियो। जो चिक एम्ब्रियो होता है, चिक का मतलब है चूजा, ठीक। तो चूजा जो होता है, जो हम देखते हैं ये एग जो होता है उसके अंदर हम देखते हैं उसमें उसके अंदर जो होता है वहां पे एम्ब्रियो पाया जाता है, ठीक। तो वो वाला एम्ब्रियो जो है वो वहां पे उसकी स्टडी कर रहा था, उसने वहां पे पाया माइटोसिस जो उसको वहां पे उसने डिस्कवर किया, ठीक। तो इसी तरीके से हम देखते हैं कि ये जो है माइटोसिस जो है डेट्स अ वेरी सिंपल डिवीजन, तो ये वाला डिवीजन जो होता है ये हम देखते हैं बहुत ही सिंपल डिवीजन पाया जाता है, ठीक। तो ये वाला डिवीजन जो होता है डेट इज आल्सो नोन एज, इसको डायरेक्ट डिवीजन भी कहा जाता है, आल्सो नोन एज डायरेक्ट डिवीजन। तो ये वाला जो होता है डेट इज नोन एज, इसको माइटोसिस कहा जाता है। तो माइटोसिस जो है डेट इज आल्सो नोन एज, इसको डायरेक्ट डिवीजन भी कहा जाता है। तो इसमें क्या होता है हम देखते हैं माइटोसिस जो है इसमें क्या होता है, ठीक। तो इसमें हम देखते हैं माइटोसिस में हम देखते हैं इसमें न्यूक्लियस ऑफ द सेल जो होता है डेट इलोंगेट्स। तो न्यूक्लियस ऑफ द सेल इलोंगेट्स। तो हम देखते हैं पहले हम देखते हैं जो सेल के अंदर जो होता है वहां पे हम देखते हैं वहां पे न्यूक्लियस जो होता है वो हम देखते हैं वो इलांगेट हो जाता है, डेट मिनट वो लेंथ वाइज जो होता है वो इंक्रीज हो जाता है, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं बाद में क्या होता है, यही न्यूक्लियस जो होता है डेवलप्स
develops a constriction, constriction, constriction in the middle। तो इसका मिडल वाला पोर्शन जो होता है, इसका बीच वाला पोर्शन जो होता है, वहां पे हम देखते हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन पड़ जाती है। ठीक, इसके मिडल वाले पोर्शन पे बीच वाला पोर्शन जो होता है वहां पे हम देखते हैं वहां पे क्या होते हैं, वहां पे हम देखते हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन जो होती है, कंस्ट्रक्शन पड़ जाती है। ठीक, तो कंस्ट्रक्शन जो होती है वो फिर ग्रेजुअली डीप हो जाती है। कंस्ट्रक्शन जो होती है डेट ग्रेजुअली डीपनेस, DEEPENS, ये हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन जो होते हैं ये हम देखते हैं ये ग्रेजुअली डीप हो जाती है, डेट मीन अंदर की तरफ जाती है, पूरे अंदर की तरफ जाती है। ठीक, तो उससे हम क्या देखते हैं, वहां पे हम देखते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है डेट फाइनली कट्स। तो न्यूक्लियस जो होता है, न्यूक्लियस फाइनली कट्स इनटू 2 डॉटर न्यूक्लाई, NUCLEI, न्यूक्लाई। ठीक, तो वहां पे हम क्या देखते हैं, पहले हम देखते हैं ये हम देखते हैं एक सिंपल डिवीजन पाया जाता है, इसको डायरेक्ट डिवीजन भी कहा जाता है। ठीक, तो इसमें हम क्या देखते हैं, न्यूक्लियस जो सेल के अंदर पाया जाता है वो हम देखते हैं वो इलांगेट हो जाता है, वो लंबा हो जाता है। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं न्यूक्लियस के बीच में हम देखते हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन पड़ जाती है। ठीक, और वो कंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता डीप हो जाती है। तो इतनी डीप हो जाती है कि हम देखते हैं कि पेरेंट न्यूक्लियस जो होता है वो हम देखते हैं वो डिवाइड हो जाता है। ठीक, वहां पे हम देखते हैं दो नए न्यूक्लियस जो होते हैं वो बन जाते हैं। तो वो नए न्यूक्लियस जो होते हैं, न्यू न्यूक्लियस जो होते हैं, दे आर नोन एज, उनको डॉटर न्यूक्लियस कहा जाता है, उनको डॉटर न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं सिमिलर कंस्ट्रक्शन जो होती है वो हम देखते हैं वो साइटोप्लाज्म जो है उसमें पड़ जाती है। डेट मीन सिमिलर कंस्ट्रक्शन occurs इन द साइटोप्लाज्म ऑफ द सेल। जो सेल का साइटोप्लाज्म जो होता है, ठीक, तो उसमें भी हम देखते हैं, इसके बाद हम देखते हैं वहां पे क्या पड़ जाती है, वहां पे हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन जो होती है वो पड़ जाती है। ठीक, और ये वाली कंस्ट्रक्शन जो होती है ये हम देखते हैं ये पड़ जाती है बिटवीन द 2 डॉटर न्यूक्लाई। जो हम देखते हैं जो वहां पे 2 डॉटर न्यूक्लाई बन जाते हैं सेल के अंदर, ठीक, तो उन दोनों के बीच में हम देखते हैं वहां पे क्या पड़ जाते हैं, वहां पे हम देखते हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन जो होती है 2 डॉटर न्यूक्लाई के बीच में जो होती है वहां पे कंस्ट्रक्शन पड़ जाती है। ठीक, और हम देखते हैं कि दे डिवाइड द पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल्स। दे डिवाइड्स द पेरेंट सेल इनटू 2 डॉटर सेल। तो हम देखते हैं वहां पे ये जो होता है, जब पहले न्यूक्लियस जो है वो इलांगेट होता है, इलांगेट होने के बाद हम देखते हैं उसमें कंस्ट्रक्शन पड़ जाती है, बीच में कंस्ट्रक्शन इतनी डीप हो जाती है कि वहां पे हम देखते हैं 2 न्यूक्लियस जो है वो बन जाते हैं। ठीक, इसके बाद हम देखते हैं साइटोप्लाज्म जो होता है उसके बीच में हम देखते हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन पड़ जाते हैं, लेकिन बिटवीन द 2 डॉटर न्यूक्लियस, जो वहां पे 2 डॉटर न्यूक्लियस उनके बीच में हम देखते हैं वहां पे कंस्ट्रक्शन पड़ जाते हैं, कंस्ट्रक्शन बहुत ही डीप हो जाती है, और वहां पे हम देखते हैं साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड होता है। तो साइटोप्लाज्म के डिवीजन की वजह से हम देखते हैं वहां पे पेरेंट सेल जो होती है डेट डिवाइड्स इन द 2 डॉटर सेल। वहां पे हम देखते हैं 2 डॉटर सेल, नए न्यू सेल जो होती है वो बन जाते हैं। ठीक, और वहां पे वो जो डॉटर सेल्स बन जाते हैं, ठीक, तो डॉटर सेल जो होते हैं इनमें हम देखते हैं इनमें पाया जाता है इक्वल अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर एंड साइटोप्लाज्मिक मटेरियल। तो हम देखते हैं कि ये जो होता है 2 डॉटर सेल जो वहां पे बन जाते हैं, ठीक, तो उनमें हम देखते हैं कि उनमें न्यूक्लियर मटेरियल जो होता है और साइटोप्लाज्मिक मटेरियल जो होता है वो हम देखते हैं वो इक्वली वहां पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। डेट मीन्स वहां पे हम देखते हैं वो डुप्लीकेट कॉपी जो है वो बन जाते हैं। ठीक, तो ये हम देखते हैं ये प्रोसेस जो होती है ये हम देखते हैं ये एमाइटासिस में होती। तो हम देखते हैं फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो है दिस इज द पेरेंट सेल, ठीक, तो ये वाली सेल जो होती है दिस इज नोन एज, इसको पेरेंट सेल कहा जाता है। ठीक, तो पेरेंट सेल जो होती है इसके बीच में जो है इसमें न्यूक्लियस पाया जाता है। ठीक, तो ये वाला न्यूक्लियस जो होता है डेट इज ऑल्सो नोन एज, इसको पेरेंट न्यूक्लियस कहा जाता है। ठीक, तो ये वाली सेल जो है इसको हम नाम रख सकते हैं पेरेंट सेल, इसको कहा जाता है। ठीक, तो सेल के अंदर जो होता है फ्लूइड लाइक सबस्टेंस जो होता है, ठीक, तो डेड फ्लूइड लाइक सबस्टेंस जो होता है डेट इज नोन एज, उसको साइटोप्लाज्म कहा जाता है। ठीक,
तो इसके बाद हमने क्या लिखा यहाँ पे, या एमाइटाइसिस है उसमें क्या होता है। पहले हमने लिखा कि एमाइटाइसिस जो होता है उसमें हम देखते हैं सेल के अंदर जो न्यूक्लियस होता है, ये वाला न्यूक्लियस जो हमने यहाँ पे बनाए थे, तो ये वाला न्यूक्लियस जो होता है ये इलोंगेट हो जाता है। ठीक, इलोंगेट का मतलब है ये थोड़ा लंबा हो जाता है। ठीक, ये जो होता है न्यूक्लियस जो होता है ये इलोंगेट हो जाता है। लेंथ वाइज जो होता है ये हम देखते हैं ये इंक्रीज हो जाता है। जब ये लेंथ वाइज जो होता है, जब ये लेंथ वाइज हम देखते हैं ये इंक्रीज हो जाता है। ठीक, तो इसके बाद हम क्या देखते हैं कि ये जो होता है न्यूक्लियस जो होता है, जो हमने वहाँ पे देखा कि वहाँ पे न्यूक्लियस के अंदर हम देखते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पड़ जाती है। न्यूक्लियस के अंदर जो होती है वहाँ पे हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन पड़ जाती है। कंस्ट्रक्शन जो होती है वहाँ पे पड़ जाते थे। तो कंस्ट्रक्शन जो होती है वो हम देखते हैं न्यूक्लियस के अंदर ऐसे पाए जाते थे, कंस्ट्रक्शन पड़ जाते थे। ऐसे हम देखते हैं कंस्ट्रक्शन जो होती है वो पड़ जाती है। तो न्यूक्लियस के अंदर हम देखते हैं बीच में जो होते हैं, न्यूक्लियस के सेंटर में हम देखते हैं, मिडिल पार्ट में हम देखते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पड़ जाते हैं। और कंस्ट्रक्शन जो होते हैं इससे हम देखते हैं वहाँ पे न्यूक्लियस जो होते हैं वो हम देखते हैं वो डिवाइड होते हैं। ठीक, तो ये न्यूक्लियस जो होता है इसमें हम देखते हैं इसमें कंस्ट्रक्शन जो होते हैं वो बहुत ही डीप हो जाते हैं, बहुत ही अंदर हो जाते हैं। और वहाँ पे हम देखते हैं ऐसे हम देखते हैं वहाँ पे 2 डॉटर न्यूक्लियस जो होते हैं वो बन जाते हैं, 2 डॉटर न्यूक्लियस जो होते हैं वो बन जाते हैं। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं वहाँ पे, इसके बाद हम देखते हैं साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड होता है। साइटोप्लाज्म जब वहाँ पे डिवाइड होता है तो साइटोप्लाज्म जो होता है वहाँ पे हम देखते हैं इसके बीच में, ठीक, साइटोप्लाज्म जो होता है इसके बीच में हम देखते हैं वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन जो होती है वो पड़ जाती है डेल में। ऐसे हम देखते हैं एक ये जो होता है न्यूक्लियस जो होता है वो ऊपर की साइड में आ जाता है, दूसरा न्यूक्लियस जो होता है वो लोअर साइड में आ जाते हैं। इन दोनों न्यूक्लियस के बीच में हम देखते हैं साइटोप्लाज्म जो होता है वो डिवाइड होता है डेल में। यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पड़ जाती है। जब यहाँ पे कंस्ट्रक्शन पड़ तो कंस्ट्रक्शन जो होती है वो इतनी डीप हो जाती है, तो वहाँ पे हम देखते हैं डीप होने से क्या हम देखते हैं वहाँ पे ये पेरेंट सेल जो होती है वो डिवाइड होती है इनटू द 2 डॉटर सेल। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 डॉटर सेल जो होती है वो बन जाते हैं। ठीक, तो यहाँ पे ये वाली जो है दीज आर नोन एज, इनको डॉटर सेल्स कहा जाता है। ठीक, तो ये वाली प्रोसेस जो होती है ये हम देखते हैं किस में होती है, ये हम देखते हैं ये एमाइटाइसिस में होती है। ये आप देखते हो यहाँ पे पेरेंट सेल है, इसके अंदर जो है न्यूक्लियस पाया जाता है, यहाँ पे हम देखते हैं साइटोप्लाज्म पाया जाता है। ठीक, तो बाद में क्या होता है एमाइटाइसिस में ये होता है कि पहले हम देखते हैं न्यूक्लियस जो होता है वो इलांगेट हो जाता है, वो लंबा हो जाता है। ठीक, इलांगेट होने के बाद वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पड़ जाते हैं। ठीक, कंस्ट्रक्शन पड़ जाते हैं, तो कंस्ट्रक्शन से क्या होता है कंस्ट्रक्शन इतनी डीप हो जाती है कि वहाँ पे हम देखते हैं कि न्यूक्लियस जो होता है इसके 2 न्यूक्लियस वहाँ पे बन जाते, वहाँ पे 2 डॉटर न्यूक्लियस बन जाते। ठीक, तो इसके बाद हम देखते हैं कि पेरेंट सेल जो होते हैं उसका साइटोप्लाज्म जो होता है, ठीक, साइटोप्लाज्म जो होता है उसके बीच में हम देखते हैं वहाँ पे कंस्ट्रक्शन पड़ जाते हैं। वो दोनों न्यूक्लियस जो होता है डॉटर न्यूक्लियस जो होते हैं इनके बीच में कंस्ट्रक्शन इतनी डीप हो जाती है कि वहाँ पे हम देखते हैं ये पेरेंट सेल को बराबर 2 हिस्सों में तकसीम कर लेती है। तो वहाँ पे हम देखते हैं जो वहाँ पे 2 सेल्स बन जाते हैं, 2 नून है, उनको डॉटर सेल्स कहा जाता है। ठीक, तो ये हम देखते हैं ये वाली प्रोसेस जो होती है ये हम देखते हैं ये एमाइटाइसिस में होती है। ठीक, तो एग्जांपल्स हम देखते हैं कि एग्जांपल्स में हम देखते हैं कि ये वाली प्रोसेस जो होती है ये किन किन सेल्स में हो जाती है। एमाइटाइसिस जो होता है ये किन किन सेल्स में होती है। तो एमाइटाइसिस जो होती है डेट इज ए रियर प्रोसेस, रियर। रियर का मतलब है ये ऐसी प्रोसेस पाई जाती है जो हम देखते हैं ये वाली प्रोसेस जो होती है ये बहुत ही कम होती है। ठीक, ये वाली प्रोसेस जो होती है ये बहुत ही कम पाई जाती है, बिकॉज ये हम देखते हैं डेट इज नॉट एन एग्जैक्ट मेथड ऑफ द सेल डिवीजन। ये हम देखते हैं डेट इज नॉट एन एग्जैक्ट मेथड ऑफ सेल डिवीजन। तो ये हम देखते हैं ये एग्जैक्ट मेथड ऑफ सेल डिवीजन जो है वो नहीं पाया जाता, इसलिए हम देखते हैं ये वाला डिवीजन जो होता है ये हम देखते हैं ये बहुत ही रेयर पाया जाता है। ठीक, तो ये हम देखते हैं ये वाला डिवीजन जो होता है ये हम देखते हैं इट टेक्स प्लेस इन द स्पेशलाइज्ड सेल। ये हम देखते हैं कुछ सर्टन स्पेशलाइज्ड सेल जो होते हैं उनमें हम देखते हैं वहाँ पे क्या होता है, स्पेशलाइज्ड सेल्स में हम देखते हैं वहाँ पे एमाइटाइसिस होती है। ठीक, फॉर एग्जांपल हम देखते हैं मेमेलियन कार्टिलेज, MAMMALIAN, मेमेलियन कार्टिलेज, CARTILAGE। तो मेमेलियन कार्टिलेज जो होती है, ठीक, तो वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे एमाइटाइसिस होती है। तो कार्टिलेज जो होती है वो हम देखते हैं
वो ईयर पिना जो होता है उसमें कार्टिलेज पाए जाते हैं, ठीक। इसी तरह से हम देखते हैं टिप ऑफ द नोज जो होता है वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे कार्टिलेज पाए जाते हैं, ठीक। तो वहाँ पे हम देखते हैं ये मेमेलियन कार्टिलेज जो होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे एमाइटासिस होती है, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं जो हम देखते हैं जो ग्रोविंग एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स होते हैं, ग्रोविंग GROWING ग्रोविंग एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन, जो हम देखते हैं जो एम्ब्रियो के आसपास हम देखते हैं मेम्ब्रेन्स पाए जाते हैं उनको एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स कहा जाता है, ठीक। या फीटल मेम्ब्रेन्स भी उनको कहा जाता है। तो वो फीटल मेम्ब्रेन्स एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो होते हैं जो ये जो होता है एम्ब्रियो जो होता है उसको प्रोटेक्ट करते हैं, ठीक। तो वो हम देखते हैं उनमें भी हम देखते हैं उनमें एमाइटासिस होती है। तो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो होते हैं उनको हम देखते हैं फीटल मेम्ब्रेन्स भी कहा जाता है, जैसे एमनियन होता है, कोरियन होता है, ठीक। एलेंटियास होता है, योग सेक होता है, ठीक। तो इनको कहा जाता है दे आर नोन एज एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स। तो एम्ब्रियोनिक मेम्ब्रेन्स जो होते हैं उनमें हम देखते हैं उनमें क्या होते हैं, उनमें हम देखते हैं उनमें एमाइटासिस होता है, ठीक। और इसी तरीके से हम देखते हैं एमाइटासिस जो होती है डेट आल्सो टेक्स प्लेस इन द डिजनरेटिंग सेल्स ऑफ द हायर प्लांट्स, जनरेटिंग सेल्स ऑफ हायर प्लांट, जो हम देखते हैं जो हायर प्लांट्स पाए जाते हैं, ठीक। एंजियोस्पर्म्स होते हैं, जिम्नोस्पर्म्स होते हैं, ठीक। तो उनके सेल्स में हम देखते हैं जो उनके डिजनरेटिंग सेल्स होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे एमाइटासिस होती है। और इसी तरीके से हम देखते हैं उनके जो ओल्ड टिश्यूज होते हैं, ओल्ड टिश्यूज जो होते हैं वहाँ पे हम देखते हैं वहाँ पे एमाइटासिस होती है, ठीक। तो ये हम देखते हैं एमाइटासिस जो होते हैं ये हम देखते हैं एक रेयर डिवीजन पाया जाता है और ये वाला रेयर डिवीजन जो होता है ये स्पेशलाइज्ड सेल्स में होता है, ठीक। तो कल देखते हैं फिर दूसरा मोड जो है इसमें माइटासिस आता है, ठीक। तो ये वाला डिवीजन जो है डेट इज नोन एज इसको एमाइटासिस कहा जाता है, ठीक। तो थैंक यू, हैव ए नाइस डे, विश यू ऑल द बेस्ट।